हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। चाशनी में डूबी जलेबी खाने में जितनी स्वाद होती है, दिखने में उतनी ही सुंदर लगती है। जलेबी का इतिहास भी इसकी तरह गोल गोल है। दिखने में एकदम गोल, खाने में करारी, लाल और नारंगी रंग की होती है जलेबी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को जलेबी खूब पसंद आती है। गर्मागर्म चाशनी में डूबी जलेबी खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। भारत के लगभग हर शहर में आपको जलेबी मिल जाएगी। ये अलग अलग राज्यों में कहीं बड़ी तो कहीं छोटी जलेबी खाई जाती है। घर परिवार में लोग खुश होने पर जलेबी मंगा लेते हैं। कम लागत और फ्रेश होने की वजह से लोग जलेबी को खूब चाव के साथ खाते हैं। कहीं जलेबी के साथ रबड़ी खाई जाती है तो कहीं जलेबी को दूध और दही के साथ खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको जलेबी का इतिहास, इसके किस्से, कहानियाँ और जलेबी के अलग अलग नाम और खाने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जो बिल्कुल जलेबी की तरह ही गोल गोल हैं। जलेबी बनाने का तरीका और स्वाद लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन इसे अलग अलग जगहों पर अलग नाम और साइज के हिसाब से पुकारा जाता है। जलेबी बनाने वाले एक कारीगर ने बताया कि एक दिन पहले मैदे को भिगोया जाता है, फिर दूसरे दिन जलेबा बनाने से पहले भी इसमें मैदा मिलाया जाता है। अगर देसी घी में जलेबी तैयार करना है तो देसी घी लेते हैं, अन्यथा रिफाइंड में बड़े बड़े आकार के जलेबाओं को अपनी कारीगरी से बनाकर अच्छी तरह से सेकते हैं। फिर जलेबियों को चीनी की चाशनी में कुछ मिनटों के लिए डुबो देते हैं और फिर निकाल लेते, जिससे बड़े आकार के कुरकुरे रस भरे जलेबी बनकर तैयार हो जाते हैं। जलेबी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 3 ग्राम की एक जलेबी मिलती है। इसमें कद्दूकस किया पनीर डाला जाता है। यहाँ इसे जलेबी नहीं बल्कि जलेबा कहते हैं। जलेबी को बंगाल में चन्नार जिलपी कहते हैं। ये स्वाद में बंगाली गुलाब जामुन पंटुआ की तरह होती है, जिसे दूध मावा से तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र में जलेबी कहते हैं। महाराष्ट्र में तो जलेबी को लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े ही चाइनव से खाते हैं। टर्की आक्रमणकारियों के साथ जलेबी भारत में पहुंची थी। भारत में जलेबी का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। इस दौरान जलेबी के नाम, बनाने का तरीका और स्वाद में कई स्थानीय परिवर्तन होते चले गए। अब जलेबी त्योहार, खुशी और उत्सव का पर्याय बन चुकी है। हॉब्सन जॉब्सन के मुताबिक अरेबिक शब्द जलाबियाँ या फारसी शब्द जलेबियाँ से जलेबी शब्द आया है। मध्यकालीन पुस्तक किताब अल तबीक में जलाबियाँ नाम की मिठाई का वर्णन है, जो पश्चिम एशिया से निकला हुआ शब्द है। जलेबी भारत ही नहीं, ईरान में भी मिलती है। यहाँ इसे जुलाबिया या जुलूबियाँ कहते हैं। अरेबिक पाक कला की पुस्तकों में जुलूबियाँ बनाने का उल्लेख है। वहीं 17वीं शताब्दी में भोजन कुटुहला नाम की एक किताब और संस्कृत की किताब गुण्य गुण बोधिनी में भी जलेबी के बारे में उल्लेख किया गया है। जलेबी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी खाई जाती है। लेबनान में जेलाबियाँ एक लंबे आकार की पेस्ट्री होती है। ईरान में इसे जुलूबिया, ट्यूनीशिया में जलाबिया और अरब में जलेबी को जलाबिया के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान में मछली के साथ जलेबी सर्व की जाती है। श्रीलंका में भी लोग जलेबी खाते हैं। यहाँ इसे पानी वलालू मिठाई कहते हैं। ये जलेबी के जैसी ही होती है। नेपाल में जेरी मिठाई जलेबी का ही रूप है। तो पता चला ना, जलेबी का इतिहास उसकी तरह पूरे विश्व में गोल गोल है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।